तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम सभी मैथ का मॉडल पेपर सेट 1 को कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए थे। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो सेट 2 को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सेट 2 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज की इस क्लास में भी हम सभी जो कुल 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और आप सभी का जो एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम जो एक ही दिन में ले लिया जाएगा और 24 फरवरी को जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और सभी जो सब्जेक्ट का 50-50 एमसीक्यू प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो मैथ का 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो जो काफी इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और आपके दोस्त का भी नंबर अच्छा से अच्छा है दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यह जो मॉडल पेपर क्लास 8 के लिए है, विषय गणित होने वाला है दोस्तों। समय आप सभी को 1 घंटा एग्जाम में भी दिया जाएगा। प्रत्येक विषय का 1-1 घंटा समय रहेगा दोस्तों। पूर्णांक जो 50 यानी 50 एमसीक्यू, तो 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों। देखिए, समान निर्देश कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर जो अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी एक प्रश्न का दोस्तों 4 ऑप्शन आप सभी को दिया जाएगा, ए, बी, सी, डी। इस प्रकार से आप सभी को 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन सही होगा उसमें गोल घेरा करना है दोस्तों, वहाँ टिक नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को जो ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उस ओएमआर शीट में प्रश्न संख्या देख के ऑप्शन को मिला करके जो गोल घेरा करना है। ठीक है, और गलत उत्तर अगर आप सभी गलत टिक कर देते हैं, गलत गोल घेरा कर देते हैं, तो उसके लिए आप सभी का जो कोई अंक अतिरिक्त नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो आशा करते हैं कि आप सभी जो प्रश्न एक भी नहीं छोड़िएगा एग्जाम में। अगर नहीं भी आता है फिर भी जो उसको टिक करके आइए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि आप सभी का जो नंबर नहीं कटने वाला गलत उत्तर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो आप सभी का देखिए प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक गुना का क्या हो जाएगा, भाग। तो 5 का 1/5 कहाँ पे दोस्तों, 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा। तो गुणनफल 1, ठीक है दोस्तों, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए ऐसा अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उस संख्या को सीधा सीधे क्या करना है, पलट के गुणा कर देना है। तो 9/23, तो 23/9 से गुणा करिएगा तो कट जाएगा, यानी 9/23 दिया हुआ है, किससे गुणा कर देना, पलट के बताएं। तो 9/23/9 हो जाएगा, तो 23 कटेगा, 9 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, गुणनफल 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, जो कि 23/9 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया 3/5 का व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3/5 का देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। तो 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दे दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य में आप सभी रखिएगा कि सीधा सीधी समझ लीजिए कि बराबर, यानी जब उसको काटिएगा तो बराबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 2/3 दिया गया है, तो ऑप्शन में जो भी संख्या दिया जाएगा उसको अगर काटिएगा तो 2/3 ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 1/2 ये तो कटेगा नहीं, पहला ऑप्शन। बी में दिया गया 4/6, तो 4 को जैसे काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिये 6, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में 4/5 का वर्ग होगा। 4/5 का वर्ग, तो 4/5 का वर्ग कितना, सॉरी 4.5। ठीक है, 4.5 का वर्ग कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए लास्ट में क्या है 5, तो 5 का वर्ग 25, और 4 से 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 4×5 = 20। अब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 20.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया कि √225 इनमें किसके बराबर नहीं है। यह किसके बराबर नहीं है, यानी इन सभी में से जो 3 के बराबर है, 1 के बराबर नहीं है दोस्तों। तो क्या हम 1 से गुना कर सकते हो 225, ये सही है, इसको भी गुना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और रूट अंडर में देखिए -1 को बाहर निकाल लिया है, फिर क्या किया है, रूट इंटू √225, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और √225 का कितना निकलता है मान, तो 15 निकलता है। और देखिए माइनस में √1 को छोड़ दिया था, डी भी हो जाएगा, यानी कौन सा नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो किसके बराबर नहीं, सी नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 की ओर बढ़ते हैं। 27/64 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि घनमूल में जब तीन बराबर तीन तीन का जोड़ा लगता है तो उसका घनमूल निकालते हैं। तो 27 का क्या, 27 का जब अभाज्य गुणनखंड आप सभी करिएगा तो कितना आएगा? 3 × 3 × 3 आएगा। और 64 का कितना आएगा दोस्तों? तो 4 × 4 × 4, ठीक है दोस्तों, 4 × 4 × 4। तो क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि 3 का पेयर लग गया और 4 का पेयर लग गया, तो 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या, देखिए पूर्ण घन बोला गया, तो घन में जो सो आप सभी जानते हैं कि 3 का पेयर लगना चाहिए। तो सबसे पहले जो सो 72 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 72 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करिए, 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। और फिर काटेंगे तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो फिर नीचे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी किसका पेयर नहीं लग रहा है? तो देखिए 2 का पेयर लग गया और 3 जो है सो 2 ही बार आया, तो 1 3 घट रहा है, तो किससे गुना करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया जो सो 9999 का पावर कितना है? 0 है। तो संख्यात्मक मान क्या होगा? तो इस प्रकार से कितना भी अंक क्यों ना रहे, ठीक है दोस्तों, कितना भी अंक क्यों ना रहे, कितनी भी संख्या क्यों ना रहे, अगर पावर 0 देता है, पावर 0 देता है तो सीधा सीधी रखिएगा, पावर अगर 0 दे दे तो मान उसका 1 होता है। पावर 0 दे तो मान 1 होता है। अगर पावर 1 रहता है तो सेम वही संख्या हो जाएगा। जैसे 9999 का पावर 1 दे देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 9999। और 0 अगर किसी भी संख्या का पावर लगा है 0 में, 0 अगर किसी भी संख्या का पावर लगा है 0, ठीक है दोस्तों, तो उसका मान 1 होगा, चाहे वो 1000 रहे चाहे 10,000 रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो बताएं कि किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो क्या होगा? मान 1। तो यहाँ 3 का पावर 0 मीन्स 1 × 1 × 5 का पावर 1, तो 5 हो जाएगा, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे भी जैसे ऐसा कभी नहीं करिएगा, 3 का पावर 0 तो 3 रख देंगे और 4 कर देंगे और फिर 5, 5 एकम 5 इस प्रकार से गुना करिएगा, तो इसका भी ऑप्शन जो है सो कहीं आंसर में दिया होगा। जैसे 5 चौके 20, 20 या 60 देखिए बी में दिया गया, तो ऐसा कभी गलती आप सभी नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह से सेट करता है कि आप जिस तरह से बनाएंगे कि ऑप्शन जो है सो आंसर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो सही मेथड होता है उसके अनुसार से बनाना है और आप सभी को जो है टिक करना है सही आंसर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है 128 इनमें से किसके बराबर है? तो 128 जो है किसके बराबर है? यहाँ देखिए पावर के रूप में दिया गया है। ठीक है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है, या फिर 2 के पावर 8 है, या फिर 2 के पावर 9 है। तो सीधा सीधी क्या करिए? 128 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 128 का जो है आप सभी को क्या करना है? तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करिए और देखिए कितना आता है। 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 2 दूना 4, इस प्रकार से काटते जाइएगा तो आप सभी का कितना आ जाएगा आंसर? 12 का, तो 2 का पावर 7 आएगा। ठीक है, 2 का पावर 7 यानी 2 2 से जो सो 7, 7 बार कटेगा इस प्रकार से, फिर काटिएगा 16 आएगा, फिर काटिएगा 8 आएगा, फिर काटिएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, इस प्रकार से 7 बार हो जाएगा 2 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पावर 7। आगे पूछा गया 2 का पावर 5, सॉरी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो किसके बराबर? 2 का पावर 2 मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर दिया है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, तो अगर गुना करेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 यानी 10 का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है पी क्यू गुना 6, पी क्यू गुना 6 को कितने, पी क्यू का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे जब गुना करेंगे 6 से? ठीक है दोस्तों, तो 400 कितना आएगा? 68, 468। तो सिंपल सा इस तरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले आप सभी को ऑप्शन पर फोकस करना है, ऑप्शन पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया गया 7 और 3, तो 7 और 3, तो पी का मान 7 और क्यू का मान 3 यानी 73 गुने 6, इस प्रकार से गुना करना है। फिर दिया गया 78 गुने 6, इस प्रकार से आप सभी गुना करिएगा। जैसे ही 468 आता है तो वही आंसर तो सही हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, 20 × एक्स स्क्वायर वाई भाग 5x वाई, तो 20 का एक्स स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है। ठीक,
बट्टे में जो सो 5xy। अब देखिए xy यानी एक्स स्क्वायर 2x है तो एक x तो हम काट सकते हैं, एक x बचेगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। और y कटेगा, x भी कट जाएगा और 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो कितना एक x बचा यानी 4x, जो कि 4x कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ब्रैकेट में जो है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, -4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सिंपल से आपसे भी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा -4xy। इसको जब आप सभी हल करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, अगर इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालिए, जैसे कि यहाँ पे y है ना दोस्तों, यहाँ पे y जो सो कॉमन आ जाएगा। हाँ तो फिर ऑप्शन में देखिए अगर कहीं कॉमन निकाला है तो ठीक, नहीं तो कॉमन नहीं निकाला तो फिर हम जो सो कॉमन नहीं निकालेंगे। सबसे पहले जो सो इसमें देख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy -4xy, यानी ऑप्शन ये तो मिल रहा है। और चौथा ऑप्शन अच्छा इनमें से सभी भी है, तो सब ऑप्शन को आप सभी को जो सो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, वाई स्क्वायर भी मिल रहा है, 2xy भी जो सो मिल रहा है, लेकिन 4xy जो सो नहीं मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो दिया गया ऑप्शन दोस्तों 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है, 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर जो सो हमारा ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जो सो कॉमन नहीं निकाला गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ये मिल रहा है हमारा आंसर, क्योंकि बी नहीं मिला तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एक्स का पावर 4 -81 का गुणनखंड होगा, एक्स का पावर 4 -81 का गुणनखंड, ठीक है, तो ए प्लस सॉरी ए माइनस या तो ए स्क्वायर या तो फिर क्या करिएगा एक्स 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 स्क्वायर करके फिर 9 का जो सो स्क्वायर करके जो सो होल स्क्वायर चढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो x का पावर 4 है तो x स्क्वायर -9 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, 9 में 81, ठीक है, या तो फिर सिंपल सा 9 का स्क्वायर 9 में 81 3 का कर देते हैं, 3 का स्क्वायर और फिर से होल स्क्वायर, ठीक है, तो यानी किसमें आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और इसका सूत्र आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस सूत्र से आप सभी जब हल करिएगा तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया एक्स प्लस 3 बराबर 10 में एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान इसमें क्या, आप सभी तो एक्स का मान जो सो बचपन से ही बनाते आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि एक्स प्लस 3 दिया गया, एक्स प्लस 3 बराबर 10, तो एक्स का मान तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, प्लस है तो इधर माइनस होगा और 10 में 3 जाएगा तो 7 है, एक्स बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पूछा गया कितना आसान सा सवाल, एक संख्या तो पता नहीं, उसको जो सो 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। चलिए इक्वेशन सबसे पहले बनाते हैं। तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x है। देखिए x बोल दिया गया है, ठीक है, तो संख्या क्या मानते हैं x बोल दिया गया, तो x को जो सो 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर कितना आता है दोस्तों, तो 28 आता है, ठीक है, तो x इंटू 3x -5 बराबर 28। देखिए कहाँ पे 3x -5, ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया, जिसे जो सो हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा दोस्तों, तो 90% जो सो बचा हुआ है, 10% सड़ा तो 90% बचा हुआ है, तो सीधा सीधे आप 90% निकालिए या फिर 10% निकाल के जो सो 300 किलोग्राम में से घटा दीजिए, तो 10% कितना हो जाएगा 300 में से, 300 का 10% देखिए निकाल देते हैं, 300 का 10%, सॉरी 10% प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ठीक है दोस्तों, 300 का 10%, 300 का 10%, 20 30 यानी 30 किलोग्राम जो सो सड़ गया, 30 किलोग्राम सड़ गया तो इसको हटा दिया, तो 300 में से 30 घटा दीजिए तो आंसर हमारा मिल जाएगा, तो 270 आएगा, घटाने पे 300 में 30 गया तो 270, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया।
नंबर 21 में पूछा गया एक दर्जन केले का मूल्य जो 60 रुपया, 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया यानी 12 केला का मूल्य 60 रुपया, तो 60 रुपया में कितना केला मिल रहा है 12, ठीक है। 60 रुपया में 12 केला, तो 360 रुपया में 360 रुपये में तो 12/360 गुने 12/60, 12/60 हो जाएगा गुना में 360, ठीक है दोस्तों। 360 तो कटेगा तो फिर कितना आ जाएगा 72 केला, जब गुना करिएगा तो 72 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करिएगा तो इसको तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। वही गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा का समय लेती है, 2 घंटे, ठीक है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगा। देखिए कितना आसान सा सवाल है, आप सभी जानते हैं कि दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू 4 गुना समय। अब दूरी जब सेम है तो इक्वेशन हम बना सकते हैं ना, 4 गुना समय दोनों साइड, तो 60 किलोमीटर समय गुना 2, ठीक है, पहला का, और दूसरा क्या हो जाएगा 80, और इसका समय नहीं पता तो समय को x मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 60 गुना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 80 इधर गुना में तो इधर आके भाग इज इक्वल टू x, ठीक है। 1 0 4 दूना 8, 4 तिये 12, कितना आ रहा है 3/2। अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 2 पचे 10 यानी 1.5। समय कितना आ रहा है 1.5 यानी 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में पूछा गया। 23 में क्या पूछा गया, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, समकोण और अधिक कोण, न्यून कोण, इन सभी में जैसे कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। तो समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है, न्यून कोण में कितना डिग्री का कोण बनता है 90 से कम, 90 डिग्री से कम, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से छोटा, तो अधिक कोण बोलते हैं। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, चार भुजा का ये चतुर्भुज, तो इसके कोणों का योग 360 डिग्री। अगर सम आयत बनाते हैं तो देखिए 90 90 90 360 डिग्री, इस प्रकार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ की 4 गुनी, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए समबाहुभुज, ठीक है, यानी बराबर भुजा, तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुनी है, ठीक है। प्रत्येक अंतस्थ कोण जो है बहिष्ठ कोण के 4 गुनी है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या 10, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। x का मान देखिए यहाँ पे x दिया गया, x का मान क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो सो क्या, ये देखिए दोनों जो सो क्या है समांतर चतुर्भुज, ये दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज, और तिर्यक छेदी रेखा ये दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा ये है। जब यहाँ 85 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ का कोण जो बनेगा सो 180 में जब हम 85 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 95 डिग्री। अब 95 तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा 85 डिग्री। अब 85 तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, रेखी की से यहाँ पे, तो यहाँ पे जब फिर 180 माइनस 85 यानी 95 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 95 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा गया है आयलर सूत्र F प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं, एफ जो है फलक की संख्या सही है, एफ इज इक्वल टू फलक की संख्या हम दर्शाते हैं। भी इज इक्वल टू बिंदुओं की संख्या नहीं, भी इज इक्वल टू बिंदुओं की संख्या नहीं होती, तो यही जो सो गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं, त्रिविमीय मीन्स जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है उसे क्या बोलते हैं त्रिविमीय। तो आयत क्या है त्रिविमीय जो सो नहीं, इसमें इसको क्या बोलते हैं 2D आकृति बोलते हैं। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो प्रिज्म में ऊंचाई भी होता है, शंकु में भी होता है और घन में भी होता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन ये चला जाएगा आयत, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से कौन सा आयलर सूत्र है। तो आयलर सूत्र अभी क्वेश्चन नंबर जो सो अभी आप सभी ने देखा कि आयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 जो सो आयलर सूत्र है। तो 26 में देख लें तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो एफ प्लस भी कहाँ पे दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही दे दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में
से कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। त्रिभुज जैसे किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए त्रिभुज ये क्या हो गया, पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है दोस्तों। क्यू आर बड़ा होगा नहीं, तो दो भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो दो भुजा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दोनों भुजा पी आर प्लस पी क्यू अगर इधर रहता डायरेक्शन तो फिर सही होता है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो जो कि यहाँ तीसरी भुजा बड़ा दिखा दिया गया, तो यह जो संबंध सही नहीं है। पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर ये हो गया। तो ये देखिए इधर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पी आर से बड़ा है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पूछा गया आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या क्या है आर, तो आपसे भी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन विकर्ण जो होता है सो एक छोटा और एक बड़ा होता है, ठीक है। तो लंबा विकर्ण जो है कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर छोटा वाला विकर्ण। तो इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि विकर्ण, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण क्या है दोस्तों, 24, पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 एकम 2, 12 दूना 24, 12। और देखिए आप फिर जो नीचे कुछ काटने वाला नहीं, 12 दें 120, 12 दें 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, और मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, यानी समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज आप सभी जानते हैं कि आपस में दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आपस में दो भुजाएं ऊपर और नीचे, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की भुजाएं जो 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी छोटी भुजा ये 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये ऊंचाई कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो सूत्र होता है दोस्तों हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर, तो ये प्लस बी इंटू एच, ठीक है दोस्तों। तो हाफ हो गया, आधा हो गया, और समांतर भुजा क्या है, 8 और 10, तो ब्रैकेट में 8 प्लस 10 इंटू एच, 5, ठीक। तो हाफ इंटू कितना, 8 10 18 इंटू 5, 2 9 18 और 9 5 45, तो कितना आएगा, 45, मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, घन देखिए बोला गया है, घन और घन की आप सभी जानते हैं कि भुजाएं जो होती सो बराबर होती, घन की भुजाएं बराबर होती, तो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर, तो आयतन यानी बाउंड्री जो होता है सो एल बी एच होता है, क्या होता है, एल बी एच, ठीक है दोस्तों। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, जो कि 125 कहाँ पे है दोस्तों, तो 125 एक यहाँ पे दिया गया, एक यहाँ पे, और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, क्यूब में, तो मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर, भुजा यहाँ जो है तो 6L स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन, तो बॉक्स का आयतन क्या, LPH, तो 10 पच्चे 50 और 50 दिए 150, और आयतन में हमेशा क्या होता है, क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 150 जो सो सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे है,
ऑप्शन नंबर ए में। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या देखिए और ऊंचाई दे दिया गया। त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच जो सो 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सूत्र होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 7 दिया गया, तो आर स्क्वायर 7 को 2 बार लिखेंगे इंटू एच, एच जो सो 5 7 7 कट गया, ठीक है दोस्तों। अब जो सो मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू 5, तो 22 इंटू 7 इंटू 5 को गुना करते हैं, तो 7 दूना 14 का 4, 1 बचा, 7 दूना 14 15, 154 इंटू 5, 5 चौके 20 का 0, ठीक है। और 5 पच्चे 25 और 2 बच गया 27, 27 का 7, फिर से 2 बचा, 5 कम 5 और 2 7, 770, 770 कहाँ पे है और आयतन, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा, निम्न सीमा में सबसे छोटी सीमा, निम्न सीमा क्या है 15 है, निम्न सीमा 15, ऊपरी सीमा 20, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर, तो परिसर क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो परिसर देखिए यहाँ पे सबसे ऊपरी सीमा 12 तक गया, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 12 माइनस 2 10, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 10। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में मिलान चिन्ह, ठीक है। मिलान चिन्ह जो सो कितना बार दिया, 1 2 3 4 बार दिया गया, और फिर जो सो 2 बार देखिए काटा है, तो 4 और यहाँ 3 7, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी बीच वाला होता है दोस्तों, वर्ग चिन्ह बीच वाला। तो 20 और 30 के बीच में क्या है 20 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 20 30 कितना 50, 50/2 यानी कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2, 25 बार में, 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। यानी ऊपरी सीमा, ठीक है, जो दिया जाएगा वर्ग अंतराल में, तो कोई भी वर्ग लेना उसको जो है 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 20 और 30 को तो 50, 50 को 2 से डिवाइड किए तो 25 है, तो 25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 में है 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का 5 का है देखिए, सबसे पहले 25 और 1 से जो सो 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 2 एकम 2 यानी 225 15 का, और 10 का 100, 225 और 100 कितना हो गया 325, तो 325 ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए पूछा गया क्यूब है, ठीक है दोस्तों। क्यूब देखिए यहाँ पे क्यूब लगा दिया गया है, क्यूब लगा दिया गया है, तो 1000 का मान होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 3 का पेयर लगता है, तो रूट क्यूब में जो सो 1 निकलता है, ठीक। तो रूट क्यूब में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 का, ठीक है। और 3 जब बाहर मिलेगा तो फिर 1 निकलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 10, क्योंकि जब रूट हटेगा तो 1 10 बाहर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए पूछा गया है मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक ये इस प्रकार से होता है, एक एक्स अक्ष, ठीक है दोस्तों, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। तो इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ मूल बिंदु का, यानी 0 0, ठीक है दोस्तों। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निर्देशांक 4 5 के ग्राफ में किस चतुर्थांश में होंगे, तो यह जो सो किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों। चतुर्थांश, तो सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे बनाएंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा चतुर्थांश में होगा। चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है एक्स, पहला क्या एक्स चतुर्थांश, ठीक है, ये एक्स हो गया हमारा, ठीक है। और ये -5 वाई, तो वाई जो सो माइनस माइनस किस में चला जाएगा इधर नीचे, ठीक है, नीचे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों नीचे। तो
क्योंकि ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस, यानी वाई अक्ष और वाई डैश, एक्स अक्ष एक्स डैश होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो इधर क्या जाता है, इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, ऊपर फिर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो एक्स अक्ष देखिए, एक्स अक्ष 4 यानी पॉजिटिव, तो इधर कहीं 4 होगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 हो जाएगा। और जो सो वाई, वाई में जो सो माइनस दिया गया, वाई अक्ष में माइनस दिया गया है। ठीक है, तो -5 यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, यानी यहाँ आ जाएगा इस कक्ष में दोस्तों। तो ये कक्ष आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से शुरू होता है, पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, चतुर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया बिंदु ए इज इक्वल टू, देखिए बिंदु ए का मान निर्देशांक दिया गया है 5,3। तो एक्स का निर्देशांक, तो पहले निर्देशांक हम सभी जो लिखते हैं सो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो पहला एक्स, दूसरा वाई, तो एक्स का निर्देशांक एक्स का 5, तो राइट आंसर ऑप्शन ये 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए पूछा गया बिंदु ए में -3 5 वाई का निर्देशांक, तो वाई बताएं कि अभी एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो वाई जो कि -5 है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सी, सी का निर्देशांक क्या दिया गया है, 3, -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, जैसे कितनी रेखाएं इसमें गुजर सकती है। सी का निर्देशांक दे दिया गया, कितना है, 3 और -5। तो इससे कितनी रेखाएं गुजरेगी दोस्तों, तो सबसे पहले इस प्रकार से फिगर बनाना है। इधर कहीं 3 होगा और -5 यानी -5 यहाँ पे, जैसे कि इसको जब मिलाएगा, ये यहाँ मेरा 5 होगा, तो यहाँ पे ये बिंदु जब कटेगा तो इसमें जो सो कितनी निर्देशांक, कितने जो सो रेखाएं गुजर सकती है, तो इसमें जो सो अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो आप सभी जानते हैं कि पासे में कितना संख्या अंकित होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है संख्या। ठीक है, इस प्रकार से 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती। पासा आप सभी जानते हैं कि जो लूडो खेलते हैं उसमें कितने तक संख्याएं होती, 6 तक, पासा में 6 तक। तो एक पासे के एक बार फेंकने पर, तो एक बार फेंकने में कोई एक संख्या आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या फिर 5 या फिर 6, कोई एक ही संख्या आएगा। ठीक है, तो प्राप्त परिणाम होगा, तो प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा 48 का दोस्तों, तो एक बार फेंकने से पासे को, तो परिणाम उसका कितना आएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो सो कहीं भी जो सो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो 6 में से कोई एक संख्या आएगा, 6 में से कोई एक, यानी परिणाम 1/6 होना चाहिए दोस्तों, परिणाम 1/6 6। जबकि यहाँ पे देखिए कहीं जो सो 1/6 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 1/6 जो सो नहीं दिया गया, तो ऑप्शन जो सो इसमें नहीं दिया गया। आप सभी को एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ऑप्शन जो रहेगा सो वहाँ सही रहेगा 1/6, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा चेंजिंग, यहाँ पे लिख दिया जाएगा एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त का परिणाम। ठीक है, तो सम सम क्या हो जाएगा, 2 4 6, तो 3 आएगा। ठीक है, और टोटल संख्या 6 होता है, तो 3/6, और काटेंगे तो फिर कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी परिणाम 1/2 ये हो सकता है। सम का अगर पूछा जाए तो फिर 2 परिणाम होगा कितना, तो परिणाम 2 हो सकता है सम का। विषम का भी सेम वही 1 3 5। ठीक है, 1/2 विषम का भी, तो सम बोले या फिर विषम बोले, तब क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, या तो प्रश्न अगर इस प्रकार से रहेगा तो फिर ऑप्शन में चेंजिंग होगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने, यहाँ देखिए विषम संख्या बोल दिया गया ना, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या जानते हैं कि 1 होता है पासा में, 3 होता है और 5 होता है, और टोटल नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो टोटल ये 3 संख्याएं होगी, यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना 1/2, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को एग्जाम में 2 कॉपी इसी तरह से जो सो 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। एक थैले में 4 लाल,
एवं 3 पीली गेंद। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता देखिए यहाँ पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है, टोटल जो सो बॉल कितने हैं, तो 4 तो लाल हो गया और 3 जो हो गया सो पीला, टोटल 7 हो गया। टोटल कितना, 7। अब निकालेगा कितना, 1, ठीक है, निकालेगा 1। देखिए एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1/7, 1/7 ये सही होगा या फिर गलत होगा दोस्तों। तो टोटल जो सो यहाँ लाल का पूछा गया है, ठीक है, लाल का तो 3/7, क्योंकि लाल जो है सो 3 ही गेंद है, ठीक है, और कोई अगर एक गेंद पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 1/7। तो राइट, सॉरी, लाल जो है सो 4 है, पीला 3 है, ठीक है दोस्तों, पीला क्या है, पीला 3, तो पीला का नहीं पूछा गया, लाल का पूछा गया, तो लाल का क्या हो जाएगा, 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया गया, 4/7, ठीक है। पीला का पूछेगा तो पीला का 3/7, लाल का 4/7, और दोनों का अगर पूछ लिया जाए, कोई भी गेंद निकाला जाए तो 1/7, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो जो सो आज की इस क्लास में हम सभी जो सो कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं, ठीक है। कुल जो सो 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।